हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना। इसे अंग्रेजी में अगर आपके पास मोबाइल में व्हाट्सएप पे एसएमएस आया हो, उसे आप हिंदी में कैसे सेट करके पढ़ोगे, या फिर आपको कहीं कुछ भेजना हो इंग्लिश में, कैसे आप इंग्लिश में टाइप करोगे, कैसे किसी के नाम को आप इंग्लिश में बहुत आसानी से लिखोगे, आज की इस प्यारी सी क्लास में आपको समझाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज की बस एक क्लास कर लीजिए बच्चों। आज की इस क्लास में ही आपको समझा दूंगा इतना अच्छे से कि आप कैसे इंग्लिश में नाम लिखोगे। और इंग्लिश में नाम लिखना अगर सीख गए तो आप मैसेज को पढ़ भी पाओगे और लिख भी पाओगे, वो भी इंग्लिश में। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे देखो, जो आपका लिखा हुआ है कि बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना ऐसे सीखो। देखो यहाँ पे पहले हमने लिखा है मकड़ी। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करके रखना बच्चों कि जब ऐसे आपको तीन शब्द दे, शुरुआत और दूसरे शब्द पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे वाले पे हो, तो अगर आप यहाँ शुरुआत में दो शब्द पढ़ोगे ना, तो हमने ए आपको सिखाया है कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो माँ पे मात्रा नहीं है, तो आप जब माँ की इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में एक अपनी तरफ से ए लगाओगे। तो आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ रहे हो मकड़ी। तो पहले आप यहाँ मक पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे आप डी पढ़ रहे हो। तो इनको आप कट करके बनाओ। कैसे? देखो पहले आप मक लिखो, अभी आप डी को भूल जाइए। ठीक, चलो हम मक लिखते हैं। तो माँ हमारा यम से बनेगा और माँ पे मात्रा नहीं, मैं ए लगाऊंगा। यहाँ देखो का है तो मैं यहाँ के से का लिखूंगा। अब ए भी तो हमने आपको बताया था कि अगर सबसे लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द होता है तो उसके बगल में ए नहीं लगाते। आपने यहाँ पहले मक पढ़ा, तो आप अपने मन में मक को अलग कर दीजिए और डी को अलग कर दीजिए, तभी आपका बनेगा। अब मक को अलग करोगे तो आपका जो का होगा वो लास्ट में ही आएगा और इस पे मात्रा नहीं होगा, तो आपको यहाँ के बगल में ए नहीं लगाना है। तुरंत आपको ड़ा डी से लिखना है, और चाहे छोटी की मात्रा हो बच्चों, चाहे बड़ी की मात्रा, आप आई से लगाना। ये देखो आपका मकड़ी बन गया। अब जिसको नहीं पता होगा वह यहाँ के बगल में भी क्या करेगा, ए कर देगा। तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी, बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा। जैसे देखो आपका लड़की लिखा हुआ है। अब देखो शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तो पहले आप यहाँ लड़ पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो, की पढ़ रहे हो। तो आप इसे अपने मन में अलग अलग कर लें। केवल अभी आपको यहाँ पे लड़ लिखना है, तो ला लिखोगे यल से, ला पे मात्रा नहीं है ए, तो आपका जो ड़ा है ये बच्चों आपका लास्ट में आएगा ना। अगर देखो अगर आप यहाँ अलग से लड़ लिख रहे हो, ये देखो आपका लास्ट में ही आ रहा है, और हमने बोला कि आप इन्हें मन में अलग करिए। तो ड़ा आपका यहाँ पे डी से बनेगा, और यहाँ लगाना नहीं है ए, तुरंत आप कैसे का लिखोगे और बड़ी की मात्रा आई से लगाओगे। देखो कितना आराम से आपका बन गया लड़की। तो इस टाइप के नामों और शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक, चलो इसलिए हमने शुरुआत में ही डाल दिया। सलोनी, देखो छोटा सा आप यस से लिखें, इस पे मात्रा नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, ए लगाओगे, आपका सा हो गया। ला पे ओ की मात्रा, तो ला बनता है यल से, ओ की मात्रा ओ से हो गया लो। और देखो ना बनता है यन से, ना पे देखो बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करना। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो बड़ी की मात्रा है हमने तो डबल ई से याद किया है। भैया आपने याद किया डबल ई से, हमने भी याद किया डबल ई से, लेकिन डबल ई से हर जगह थोड़ी ना बनती है। हम ज़्यादा करके आई से ही बनाते हैं, चाहे छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली हो। लेकिन जहाँ पे अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको यहाँ पे मतलब कि डबल ई लगाने की, तो वहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ो यार। देखो यहाँ पे लिखा है आपका रोशन, तो रा पे औ की मात्रा है, तो रा पहले आप आर से लिख लें। ये औ की मात्रा आपकी ए और यू से बनती है, तो ए आपका देखो रव था, यहाँ बन गया आपका रव। अब सन लिखना है, तो ये बड़ा सा है, तो बड़ा सा आपका एस एच से बनता है, और इस बड़ा सा पे मात्रा नहीं तो मैं ए लगाऊंगा। लेकिन यहाँ देखो आपका लास्ट में ना आ रहा है, तो केवल एन से आपको ना लिखना, ये आपका रोशन हुआ। तनिष्का, देखो ता आपका टी से, ता पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगाओगे, और ना बनेगा आपका यन से, ना पे छोटी की मात्रा है तभी आप आई ही लगाओगे। यहाँ देखो आपका आधा खटकोड़ सा है,
तो जैसे यहाँ पे आधा के बाद तुरंत का लिखा गया है, इसी के साथ सटा हुआ है ना, तो पहले आधे शब्द की जो इंग्लिश है आप बना लीजिए यस एच से, क्योंकि यस एच से आपका खटकोड़ सा बनता है। जस्ट इसी के ही बगल में तुरंत आप के से का लिख दें, और का पे आँख मांतरा है तो ए लगा दें। ये आपका देखो हो गया यहाँ पे तनिष्का। ओके, चलिए तो बच्चों अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 7 बजे होती है। जिनको नहीं पता है जान लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 7 बजे आप सभी लोगों को आना है। देखो यहाँ पे लिखा है हर्षिता, तो देखो हा बनता है एच से, हा पे यहाँ मात्रा नहीं है, आप ए लगा लें। देखो ए आपका खटकोड़ सा है, इसके ऊपर वाली र दी गई है, तो आप पढ़ रहे हो हर्षिता, तो हा के बाद आप रा पढ़ रहे हो। तो एक सिंपल तरीका ए आपको बता दूं, कहीं आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा दिख जाए, कोई भी शब्द हो, कोई भी नाम हो, आप पहले ऊपर वाली रा ही लिखना आर से, फिर जाके जो शब्द है उसको लिखना है। तो खटकोड़ सा है तो आप यहाँ एस एच लिखेंगे। मात्रा कौन सी है अब? छोटी, यानी कि तीसरे नंबर पर मात्रा लिखोगे। फिर जाके आप यहाँ पे टी से ता लिखना, ता पे आ का मात्रा ए लगाना, ए आपका यहाँ पे हो गया हर्षिता। इल्जाम, देखो ए आपका इमली वाला ई है, तो चाहे आपका छोटा वाला ई दिया हो चाहे बड़ा वाला ई। बड़ा वाला ई क्या होता है? देखो अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, बड़ा वाला ई ए होता है, इसे ऊपर वाली रा के रूप में यहाँ दिया होता है, लेकिन आप इसे ऊपर वाली रा मत पढ़ना। ओके, चलो तो दोनों को आप आई से बनाना। यहाँ आधा ला है तो इसको लिखो, तुरंत इसको लिखना, यानी कि मैं यल से ला लिखूँगा, तुरंत जे से जा लिखूँगा। अगर बच्चों को कहीं दिक्कत हो रही है, देखो यहाँ पे कि सर ने यहाँ ई देखा तो आई से बना दिया, लेकिन इस पर कोई मात्रा नहीं था, सर ने यहाँ इसके बगल में ए क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों नोट करके लिख लो कि आ से लेके आह तक कोई भी अगर शब्द आए तो उसके बगल में ए नहीं लगता है। आप इसे ज़रूर नोट करके लिखेंगे। तो हमने यहाँ देखो नहीं लगाया। अब जे जा पे आ का मात्रा यहाँ ए लगा देना, और माँ आपका यम से बनेगा, ए आपका यहाँ पे हो गया इल्जाम। उन्मुख, ऊ आपका यू से, यहाँ देखो ए आपका आधा ना है तो यन से आप ना लिखोगे, तुरंत देखो यम से आपको माँ भी लिखना होगा। छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का, आप यू से लगाना। और खा बनता है आपका देखो के एच से, ए आपका यहाँ पे हो गया उन्मुख। अब लास्ट में ए नहीं लगेगा, आपको पता है, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है। सुचित्रा, यस से छोटा सा छोटा उक मानता है उसे सु, और चा बनेगा आपका सी एच से, छोटी एक मात्रा आए से ची, और त्रा बनता है देखो टी आर से, और त्रा पे आ का मात्रा है तो यहाँ ए लगा देना, ए हो गया सुचित्रा। शानदार, देखो पहले आप यहाँ शान पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ दार पढ़ रहे हो। जब आपको 4 शब्द वाला दिया जाए तो उसमें आप पहले गौर से पढ़ें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आपने पढ़ा शानदार, तो आप शान को एक साथ बोल रहे हैं, फिर दार को एक साथ बोल रहे हैं। तो पहले शान को अलग करो अपने मन में, और दार को अलग करो, तभी बच्चों अच्छे से बनेगा। अब मैं शान को अलग कर दिया, तो यहाँ मैं यस और एच से बड़ा सा लिखूँगा, और आ का मात्रा ए से, और ना अपना यन से करूँगा, ए हमारा शान हो गया। अब देखो शान को जब अलग करोगे तो ना आपका लास्ट में आएगा, और इसमें मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगेगा। अब इसी के बगल में आप दार लिखो, तो डी से आपका दा पे आ का मात्रा ए लगाना। यहाँ भी देखिए लास्ट में रा आ गया, तो केवल आर से आपका रा, ए हो गया आपका शानदार। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट करके एक लाइक करके बता देना। ओके, चलो देखो लिखा है यहाँ पे दवाई। अब दवाई में यहाँ देखो पहले आप डी से दा लिख लें, अब दा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा लें, ए आपका देखो दा हो गया। ये आपका वाह है, तो वाह बच्चों आप ये दवाई में यहाँ डब्लू से बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ आ का मात्रा ए से, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका वी से भी वाह बनता है, और ज़्यादा करके हम वी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर दवाई में आप डब्लू लगाओगे तो यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश बनेगी ना काफ़ी अच्छी लगेगी, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, आप वी का भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैंने यहाँ पर बोला है। अब देखो ये आपका बड़ा वाला ई है, तो हमने आपको समझा दिया था, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, आई से। ग्रहिका, देखो आपका ग्रह है तो आप पहले जी से गा लिखें। हमेशा जो भी नीचे आधा शब्द दिया होता है उसको बाद में ही लिखेंगे, यानी आर से मैं यहाँ पे देखो बाद में रा लिख दिया। अब इस ग्रह पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दूंगा। ए आपका हा है तो हा एच से बनेगा, इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा देना, ए आपका ही हुआ। अब का है तो आप के से लिखें, आ का मात्रा है तो ए लगा ले, ए आपका ग्रहिका हो गया। विशाली, देखो वाह आपका वी से, छोटी एक मात्रा आई से, ए आपका वी हुआ। अब देखो यहाँ पे ए आपका बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है यस एच से, बड़ा सा पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है, ए हो गया सा। और यल से आपका ला, बड़ी की मात्रा आई से ही लगाओगे, ए आपका विशाली हो जाएगा।
देखो आगे यहाँ पे लिखा आपका बिंदुसार। देखो पहले आप यहाँ बिंदु बोल रहे हो, फिर जाके यहाँ पे सार बोल रहे हो ना, तो पहले बिंदु लिखो। देखो बा आपका बी से बनेगा बच्चों, छोटी एक मात्रा आई से ए आपका यहाँ पे हो गया बी। देखो आधा ना लिखने के बाद तुरंत आपको दा लिखना है, तो आप क्या करोगे, यन से ना लिखोगे और डी से आप दा लिखोगे, और छोटा वो को मात्रा यू से ए हो गया आपका बिंदु। अब सार लिखना है तो यस से आपका छोटा सा, ए से आक मात्रा सा, और रा आपका आर से ए हो गया बिंदुसार। बच्चों जो हमारी वीडियो है ना, ये छोटे बच्चे ही नहीं देखते हैं। अगर आप सोचें सिर्फ छोटे बच्चे देखते हैं, आप सोचते होंगे कि, लेकिन बच्चों हमारी जो वीडियो है ये बड़े लोग भी देखते हैं। ओके, ये क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हाँ कौन कौन देख रहा है, तो सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी यार प्रैक्टिस करो, आप क्यों पीछे हो, क्योंकि यहाँ जितना अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है इतना अच्छे से कहीं आपको कोई नहीं सिखाएगा। ओके, तो अच्छे से सीखना। देखो यहाँ पे लिखा है प्रतिष्ठा। देखो प्रा, तो पी से आपका पा, यहाँ देखो आपका नीचे रहा है तो इसको आर से लिखना, और इस पर मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने ग्रा लिखा था जी आर से, और प्रा लिख दिया पी आर से, पहले इसको तब इसको। अब देखो ता आपका टी से, छोटी एक मात्रा आई से, और खटकोट सा आपका एस एच से लिखने के बाद तुरंत आपको ठा भी लिखना होगा यहाँ टी एच से। अब देखो इस पर आ का मात्रा है, तो बच्चों मैं आ का मात्रा यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है, आप इसे देख लें। यहाँ पे हमने ए से आ का मात्रा लगा दिया। अब थोड़ा सा इधर मूव कर दें, चलो आपको दिख रहा हो थोड़ा सा। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे लिखा है सन्नाटा, ये छोटा सा आप यस लिखें। अब देखो इस पर मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना होगा। यहाँ देखो आधा ना पूरा ना है, जैसे देखो यहाँ पे आधा ना पूरा दा दिया गया था, तो ऐसे यहाँ भी तो आधा ना है पूरा ना है, तो यानी कि एक बार मैं यन से ना जो आधा बनाऊंगा तो उसके बगल वाला भी ना है, तो फिर एक बार मैं यन से ना लिख दूंगा। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे ना है तो यहाँ पे यन हो गया। अब इस पर आ का मात्रा है तो आप ए लगाना, और टा बनता है टी से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया आपका यहाँ पे सन्नाटा। पत्रिका, देखो पा आपका पी से, पा पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगाएं। यहाँ त्रा है तो त्रा टी आर से बनता है, ये छोटी की मात्रा आई लगाना, ए आपका यहाँ पे त्री हो गया। अब देखो का आपका के से, का पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाएं, ए हो गया पत्रिका। पोखर, पी से पा, ओ की मात्रा ओ से पो, यहाँ देखो खा है तो आप के और एच से बनाना, इस खा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और रा आपका आर से बनेगा, ए आपका पोखर हो जाएगा बच्चों। निर्माता, यन से आपका ना, छोटी मात्रा आई से नी। देखो इस माँ पे ऊपर वाली रा है, हमने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा हो तो पहले ऊपर वाली रा, फिर शब्द, फिर मात्रा। तो पहले ऊपर वाली रा आर से, फिर जो शब्द है माँ उसको एम से, फिर मात्रा कौन सा है आ का है तो ए लगाना, और ता बनता है टी से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया आपका निर्माता। अब देखो आगे आपका लिखा हुआ है निर्देशक, तो देखो यन से आपका ना हुआ, छोटी एक मात्रा आई से नी। अब देखो इस दा पे ऊपर वाली रा है तो आर से आपका रा, और दा बनेगा डी से, ए की मात्रा अब ई से लगाओगे, यहाँ है आपका बड़ा सा एस एच से, और बड़ा सा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, लेकिन लास्ट में का है तो केवल के से का, ए आपका निर्देशक हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो लिखा गया है दर्शक। अब देखो दर्शक में यहाँ आपका क्या है, दा है, तो दा बच्चों बनेगा डी से। अब दा पे कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ए आपका देखो क्या है, बड़ा सा है, लेकिन इसके ऊपर रा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे। फिर यहाँ देखो आप यस और एच से बड़ा सा लगाओगे, इस पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगाएंगे, और का बनेगा आपका के से, ए हो गया आपका यहाँ पे दर्शक। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वंदना। अब देखो पहले आप वन पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे देखो दना पढ़ रहे हो ना। अभी तक क्या था कि आप यहाँ शुरुआत में 2 पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आप शुरुआत में 1 पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ दना पढ़ रहे हो। तो ले वन लिखो, तो वी से आपका वा, अंग की मात्रा आपका ए, और यन से ए हो गया आपका वन। अब यहाँ जब आप यहाँ दना लिखोगे तो आप दा से शुरुआत कर रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, तो यहाँ आप डी से दा लिखोगे, और दा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, फिर यन से आप ना लिखोगे, और आक मात्रा आपका ए से, ए आपका वंदना हो गया। आगे अंगद, ये देखो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे अंग है, तो अंग बनता है ए और यन से, ए हो गया आपका यहाँ पे अंग। देखो गा बनेगा जी से, अब गा पे मात्रा नहीं तो आप ए लगाएं, और दा बनेगा आपका डी से, ए आपका यहाँ पे अंगद हुआ। आगे अंदाज, ये देखो पूरा अंग है,
तो ए भी आप ए और यन से बनाओगे, ए आपका हो गया अंग। इसके बाद द आपका डी से, आ का मात्रा ए से, और ज आपका जे से, ए हो गया आपका अंदाज। आगे अन्याय, देखो आ आपका ए से, आधा ना है तो आप यन से ना लिखें, तुरंत वाई से या बनाएं, और आ का मात्रा आपका ए से और जा बनेगा या बनेगा आपके यहाँ पे फिर वाई से, ये आपका हो जाएगा अन्याय। चलो आगे है अद्रिका, तो आ आपका बच्चों ए से बनता है। यहाँ आप देख रहे हो कि द्रा है, तो द्रा बनेगा आपका डी और आर से। अब आपको तो यहाँ पूछना नहीं है सर कैसे बन गया, क्योंकि आपने 2 बार बनाया था, ग्रा बनाया था, प्रा बनाया था। मंत्रा कौन सी है, छोटी की आई लगा लें। अब का बनेगा के से, फिर आ का मंत्रा आपका ए से, ए हो गया आपके यहाँ पे अद्रिका। सिद्धार्थ, देखो यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा ए हो गया आपका सी। तो पहले आप द लिखोगे तब जाके धा लिखोगे, क्योंकि हमने यहाँ आपको बताया कि नीचे वाला जो भी आधा शब्द हो उसको बाद में ही लिखते हैं, तो ये नीचे वाला ही है। तो यहाँ देखो पहले आप डी से दा लिखोगे बच्चों, इसके बाद आप इसी के बगल में डी और एच से धा लिखोगे, और इस पर आ का मात्रा है ए लगाओगे। इस था पे ऊपर वाली रहा है तो पहले आप आर से ऊपर वाली रा लिख लेना, फिर जाके यहाँ आप टी और एच से था कर लेना। अब भैया देखो यहाँ मात्रा नहीं है, लास्ट में है तो ए नहीं लगाओगे, ठीक है। चलो तत्सम, टी से ता, मात्रा नहीं ए, यहाँ आधा ता है तो फिर आप टी से ता लिखें, ऐसे से आप छोटा सा कर लेना। सा पे मात्रा नहीं, आप ए लगा लेना, और माँ अपना यम से कर लेना तत्सम। करिश्मा, के से आपका का, मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगाएं। रा बनता है आर से छोटी एक मात्रा आई से, हो गया री। यहाँ देखो आपका बड़ा सा है तो आप यस एच लिखना, लेकिन तुरंत यम से माँ करो, क्यों, क्योंकि इसको आधा बनाना था। आ का मात्रा है, आप ए लगा दे, ए हो गया आपका करिश्मा। तिरस्कार, टी से आपका ता, छोटी एक मात्रा आई से, ती हो गया। रा बनता है आपका आर से, रा पे मात्रा नहीं है, ए लगाना। आधा सा यस से लिखना, तुरंत के से का कर देना, का पे आ का मात्रा है, ए लगा देना, और आर से आपका रा, ए हो जाएगा तिरस्कार। देखो कितना आसानी से बन रहा है ना। और ये तरीका अगर आप एक बार सीख लिए तो चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, बहुत आसानी से उसको इंग्लिश में चेंज कर पाओगे बच्चों। आइए तात्पर्य, देखो तो ता पे आ का मात्रा है तो टी से आपका ता हो गया, आ का मात्रा ए से हो गया ता। यहाँ देखो आधा ता है तो फिर आप टी से ता लिखें और तुरंत आप पी से पा कर देना। अब पा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना। देखो इस या पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर जाके वाई से या। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अब आपको नई सीखने को मिलेगी बच्चों, नई सीखने को मिलेगी। तो याद रखना, जब भी आपको लास्ट में या मिले और या के साथ कोई आधा शब्द लगा हो, यहाँ या के साथ ए आधा राही तो है, आधा शब्द राही तो है, तो बच्चों जब लगा हो तो आप क्या करेंगे, अगर इस पे मात्रा नहीं है तो आपको लास्ट में ए लगाना होता है। ठीक, आप इस बात को ज़रूर याद रखेंगे कि अगर लास्ट में या आए, आधा शब्द लगा हो, उसके साथ मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे लास्ट में। चलो जातिवाद, देखो जे से आपका यहाँ पे जा, आ का मात्रा ऐसे हो गया जा, और ता बनेगा टी से, छोटी एक मात्रा आई से ती, ए हो गया आपका जाति। अब वाद लिखना तो आप यहाँ वी से वा, ए से आ का मात्रा, और दा अपना डी से लिखें, ए हो गया आपका जातिवाद। मुर्दाबाद, देखो यम से आपका माँ, छोटा वो मात्रा यू से मुँह। बच्चों हमने आपको सिखाने के लिए ऐसे ऐसे यहाँ पे शब्द नाम डाले हुए हैं, ठीक है। मैंने अपने कठिन से कठिन नामों को यहाँ पे ऐड किया ताकि आपको अच्छे से सिखा सकूँ। आप इनको सीख जाओगे तो सरल वाले तो वैसे ही आपको आ जाएंगे। अब देखो इस दा पे ऊपर वाली रा, आर से आपका रा, डी से आपका दा, और आ का मात्रा ए से आपने क्या लिखा, मुर्दा। अब बाद लिखने, ये आपका बा है, बा बी से बनता है, आ का मात्रा आपका ए से, दा आपका डी से बनता है, ये आपका मुर्दाबाद हुआ। उपाधि, तो ऊ आपका यू से, और पा बनेगा पी से, पा पे आ का मात्रा आप ए लगाएं। यहाँ देखो ए धा है तो धा बनता है आपका डी और एच से, छोटी की मात्रा आई से, आपका धी हुआ उपाधि। नवरत्न, तो नौ के बाद आप यहाँ रत्न पढ़ रहे हो तो यन से आपका ना, औ की मात्रा ए, और यू से ए हो गया आपका यहाँ पे नौ। अब रत्न लिखना है तो यहाँ रा से शुरुआत करो तो आर से रा, मात्रा नहीं है ए, टी से आधा ता लिखो, लेकिन तुरंत आपको यन से ना भी लिखना, ए आपका नवरत्न हुआ। नास्तिक, यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से हो गया ना, आधा सा आप यस लिखें, तुरंत टी से ता कर देना। छोटी की मात्रा आई से ए आपका ती हुआ,
और का बनेगा आपका के से ए हो गया नास्तिक। बुद्धिमान, तो बा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो आप यहाँ बी से बा लिखें, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया बू। यहाँ दा है, नीचे आपका आधा धा है, तो पहले आप डी से दा लिखोगे, फिर डी और एच से धा लिखोगे, छोटी एक मात्रा आई से हो गया धी, बुद्धि। अब मान लिखना तो आप यम से माँ लिखें, ए से आक मात्रा माँ और यन से आपका ना, ए हो गया बुद्धिमान। सलजम, यस और एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा मात्रा नहीं है ए, यल से आपका ला। देखो इन चार शब्दों में आप पहले सल पढ़ रहे हो, फिर जाके जम पढ़ो सलजम, तो सल और जम, तो हमने सल को अलग किया अपने मन में, जम को अलग किया। मैंने जब सल को अलग किया तो ला आपका लास्ट में आया, तो इसलिए हमने ए नहीं लगाया। अब मैं यहाँ जम लिखूँगा तो जैसे जा मात्रा नहीं है ए, यहाँ माँ लास्ट में आएगा, तो हम यहाँ यम से माँ लिखेंगे, ये हमारा सलजम हुआ। आगे है बर्तन। देखो बच्चों, बा आपका बी से, मात्रा नहीं ए, इस ता पे ऊपर वाली है, तो पहले आर से हमारा रा, फिर टी से हमारा देखो ता, मात्रा नहीं है ए और ना आपका यन से ए हो गया बर्तन। लिखा है वृषण। देखो यहाँ पे वी से आपका वा, री की मात्रा आर और आई से ए आपका हो गया यहाँ पे व्री। अब सड़ लिखना है तो यस एच से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा, मात्रा नहीं है ए और अड़ा आपका यन से बनता, ए हो गया आपका वृषण। आगे चले बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे देखो लिखा है मार्बल। अब देखना बच्चों, मार्बल लिखा हुआ है ना, तो बच्चों मार्बल एक आपका क्या है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो मार्बल इंग्लिश वर्ड है, तो आइए मैं इंग्लिश में भी लिख के दिखाता हूँ, वैसे भी आपको लिख के दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में याद रहे तो आप इंग्लिश में लिखना, ठीक है। चलो देखो, मार्बल का मतलब संगमरमर होता है। तो यहाँ देखो मार्बल, यम से माँ, ए से आक मात्रा माँ और आर से आपका यहाँ पे रा हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे हम बल लिखते हैं तो मार्बल में बी यल और यहाँ पे आपका ई होता है, ए आपका हो गया यहाँ पे मार्बल, क्योंकि बच्चों एक क्या, एक आपका इंग्लिश वर्ड है ना, इसलिए। अब मार्बल मतलब संगमरमर होता है। अगर आप मार्बल उस मतलब अपनी हिंदी वाली इंग्लिश की तरह बनाना चाहते हैं तो मार्बल ऐसे बना सकते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यम से माँ, फिर ए आर, ये आपका हो गया मार। अब बल लिखना है तो बी से आपका बा, मानता नहीं है ए, एल से आपका ला, ए देखो आपका मार्बल हो गया। लेकिन आप कोशिश करें, मार्बल एक इंग्लिश वर्ड है तो आप इस तरीके से कोशिश करें लिखने की, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिखा है सुविचार। देखो छोटा सा आपका ऐसे हमने एक एक यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी डाल देते हैं, ताकि आपको यार जब आप बात करो या फिर कुछ भी टाइप करो, आपको टाइप करना हो तो थोड़ा सा आप प्रोफेशनल लगे, ओके, अच्छे से आप लिखें उसको। देखो छोटा ऊ का मात्रा आप यू से लिखे, हो गया सु। वह आपका वी से छोटी एक मात्रा आई से हो गया वी। अब चार लिखना है तो सी और एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा और रा आपका आर से ए हो गया आपका सुविचार। संग्रह। देखो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, सा है और सा पे कौन सी मात्रा है, अंग की मात्रा है, तो आप ऐसे से छोटा सा लिखें, अंग की मात्रा ए एन से। अब ग्रा लिखना हो तो ग्रा आपका जी आर से बनता है, आपको पता है, जी से गा, आर से रा, मात्रा नहीं ए लगाना और एच से आपका हा, ए हो गया आपका यहाँ पे संग्रह। उसको, तो पहले आप उस पढ़ रहे हो फिर जाके को पढ़ रहे हो, तो पहले उसको अलग और को अलग करोगे तो ऊ आपका यू से बनता है, छोटा सा एस से बनता है, ए आपका उस हुआ। अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं, इसी के बगल में के से का, ओ से ओ की मात्रा को हो गया उसको। प्यासा, आधा पा, तो आप पहले पी से पा लिखने के बाद तुरंत वाई से या लिखना, आ का मात्रा ए से, छोटा सा एस से, फिर आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका प्यासा। आगे है भार्गव। देखो भा आपका बी एच से बनता है बच्चों, आ का मात्रा ए से। अब देखो इस गा पे ऊपर वाली रहे तो आर से आपका रा, फिर देखो जी से गा, गा पे मात्रा नहीं, आप ए लगा लेना और वह आपका वी से ए हो गया भार्गव। चलिए बच्चों देखो यहाँ पे आपका है चंद्रेश। अब सी एच से आपका च, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया चन। अब द्रा लिखना है तो द्रा बनता है डी और आर से, ए की मात्रा ई से और बड़ा सा आपका एस एच से, ए हो गया चंद्रेश। प्रियांशी। देखो प्रा लिखना है तो पी से पा, आर से रा, छोटी एक मात्रा आई से, ए हो गया आपका प्री। यांशी लिखना है तो वाई से आपका या, ए से आक मात्रा। अब देखो जब शब्द पे मात्रा दिया हो, ऊपर ऐसे बिंदी दे अंग की मात्रा की तरह, तो इसको आप अंग की मात्रा मत बोलना, इसको यान से दिखाना केवल, ठीक। अब देखो ए आपका क्या है, बड़ा सा है तो एस एच, बड़ी की मात्रा आई, प्रियांशी। प्रभु देवा।
तो पहले प्रभु लिखो, तो पी और आर से आपका प्रा मात्रा नहीं, आप ए लगा लेना। और भा बनता है आपका बी एच से, छोटा उपमात्रा यू से, ये आपका प्रभु हो गया। अगर सिंपली आपको सिर्फ प्रभु लिखना हो तो इतना ही लिखना। अब मुझे देवा लिखना है तो मैं डी से दा करूँगा, दा पे ए की मानता है तो ई से बनती है ए की मानता दे, वा वी से ए से आ का मानता देवा। लिखा लाल चंद, तो पहले आप यहाँ लाल लिखोगे तो यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला, फिर यल से आपका ला, आपका लाल यहाँ तक हो गया। आप चंद पढ़ रहे हो तो चंद लिख लो, आपने लाल लिखा तो ये लास्ट में आएगा। चलो सी एस से चा, देखो अंग की मात्रा ए एन से, और दा आपका डी से बनेगा, ए हो गया आपका लालचंद। आगे प्रेमचंद, अब देखो प्रा लिखना है तो पहले आप प्रेम पढ़ रहे हो फिर जाके चंद पढ़ रहे हो, तो प्रा आपका पी आर से, ए की मात्रा ई से हो गया प्रे, यम से आपका माँ, ए हो गया आपका प्रेम। अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं, चंद लिखना तो सी एच से आपका चा, अंग की मात्रा ए एन से, और दा आपका डी से। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, ओके। चलो लिखा हरि राम, पहले हरि पढ़ रहे हो फिर जाके राम, तो एच से आपका हा मात्रा नहीं है ए, रा आर से छोटी एक मात्रा आई से री, ए हो गया आपका हरि। राम लिखना तो आर से रा, ए से आक मात्रा रा, यम से आपका माँ, ए हो गया हरि राम। योगिता, वाई से या ओ से ओ की मानता यो, जी से आपका गा, आई से छोटी एक मानता गी, और यहाँ देखो ता है तो ता टी से बनता है, आक मात्रा ए से, ए हो गया योगिता। सुहानी, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मानता सु, एच से आपका हा, ए से आक मात्रा हा, यन से आपका ना, आई से बड़ी एक मात्रा नी बच्चों, ए हो गया सुहानी। अमरनाथ, देखो पहले आप यहाँ अमर लिखोगे फिर जाके यहाँ आप क्या करोगे, नाथ लिखोगे। तो अमर लिखो तो आ आपका ए से, माँ यम से, माँ पे मात्रा नहीं ए, रा आपका केवल आर से, ए देखो अमर हो गया। अब मुझे नाथ लिखना तो इसी के बगल में यन से ना लिखूँगा, आक मात्रा ए से और टी एच से हमारा यहाँ पे था हो जाएगा अमरनाथ। ओके बच्चों, चलिए। पुष्पेंद्र, पी से पा, छोटा उक मानता है उसे पू, ए खटकोड़ वाला क्या है आपका आधा सा, तो मैं यस एच लिखूँगा, तुरंत यहाँ पी से पा करूँगा, ई से ए की मानता हो गया यहाँ पे पे। देखो आधा ना है तो यन से ना लिखना, तुरंत डी और आर से आप यहाँ द्रा लिख लेना, ठीक। चलो आपने आधा ना यन से लिखा, डी से आपने दा लिखा, नीचे वाला रा आर से लिखा। अब एक चीज़, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ शुरुआत में थोड़ा सा बीच में कि लास्ट में अगर या आए, आधा शब्द लगा हो तो ए लगा देना। वैसे यहाँ भी बच्चों अगर लास्ट में द्रा आ रहा है और कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ आर के बगल में आपको ए लगाना होगा, ठीक। इन्हें भी आप नोट रखेंगे। अमरजीत, तो अमर पहले लिखिए तो ए से आपका आ, यम से आपका माँ, मानता नहीं ए, आर से आपका रा, ए देखो अमर हो गया। अब जीत लिखना है तो जीत में देखो जो जा पे बड़ी ई की मात्रा होती है बच्चों वह डबल ई से लगती है, ठीक है, और ता आपका टी से, ए आपका हो जाएगा अमरजीत। बलिहार, देखो बा आपका बी से मात्रा नहीं है ए, यल से ला, छोटी एक मात्रा आई से हो गया ली। अब हार लिखना तो आप एच से हा लिखें, ए से आक मात्रा, और रा आपका आर से, ए हो गया बलिहार। प्रमोद, देखो पी और आर से बच्चों प्रा हुआ, मात्रा नहीं आप ए लगाएं, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मुँह, और दा आपका डी से बना, ए हो गया प्रमोद। सत्येंद्र, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए, देखो यहाँ आधा ता है तो टी से ता लिखने के बाद वाई से या लिखें, ए की मात्रा ई लगाएं, देखो आधा ना है तो यन लिखें, तुरंत आप द्रा लिखें डी आर से। अब देखो लास्ट में फिर आपका द्रा आ गया तो यहाँ आपको ए लगाना होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्येंद्र। चलिए देखिए बच्चों, 2 लाइन और है, इसको भी देख लें, ये आपका नीचे वाला होमवर्क रहेगा। देखो लिखा यहाँ पे लुटेरा, तो यल से आपका ला, इसे छोटा उक मानता लू, टी से आपका टा, ई से ए की मानता टे, आर से रा, ए से आक मात्रा लुटेरा। हासिल, एच से आपका हा, आक मात्रा ए से हो गया हा, छोटा सा यस से, छोटी एक मात्रा आई से सी, और ला यल से हासिल। आगे हर्षित, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, अब देखो इस हिसाब पे ऊपर वाली रेत पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर जाके यस एच से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा होगा, आई से छोटी एक मानता सी, और ता बनेगा टी से, ए हो गया हर्षित। आगे गंतव्य, जी से आपका गा, अंग की मात्रा ए, और यन से ए हो गया आपका गन, और ता बनेगा टी से, ता पे मानता नहीं है ए,
ए आधा वा है तो आप वी से वा लिखने के बाद तुरंत वाई से या लिखें। अब देखो लास्ट में या आया और इसके साथ आधा शब्द लगा है तो आपको ए लगाना होगा। ए आपका हो गया गंतव्य। आशुतोष, तो यहाँ देखो आप क्या कहना बच्चों, बड़ा वाला आ केवल एक ए से ही बनाना, क्योंकि जब 3 या 3 से अधिक शब्द दिए हों तो बड़ा वाला आ आप एक ए से बनाना, ठीक है। चलो फिर यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा छोटा ओ की मानता यू से हो गया आसु। अब तो से लिखना है तो टी से आपका ता, ओ से ओ की मानता, खटकोट सा आपका यस एच से ए हो गया आपका आशुतोष। चलिए अब देखिए नीचे आपके होमवर्क हैं कचौड़ी, रंजीत, मिंटू, प्रतिमा, यशोदा। ओके, ये आपके 5 होमवर्क जरूर करना बच्चों। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शाम को 7 बजे उनको आना है क्लास करना। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।